हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग ग्राफ इलस्ट्रेट. तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है ये ग्राफ कौन से लॉ को इलस्ट्रेट कर रहा है. ओके तो यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनर एरर है क्वेश्चन में, ये y नहीं आपका v होगा. ओके तो देखो, ये जो मैं ग्राफ यहाँ पे रीड्रॉ करती हूँ, दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर v एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज योर temperature in degree Celsius axis, that is x axis. ओके ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, ये -273 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके अब लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर. की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज हुआ है वो है कि आपको ये ग्राफ देख के पता चल रहा है वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर के बीच में क्या है. ये ग्राफ है तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट है. और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कौन से लॉ को डिड्यूस कर रहा होगा, चार्ल्स लॉ को. चार्ल्स लॉ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के. ऑलराइट तो मतलब ये जो आपका ग्राफ है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में और किसका है, चार्ल्स लॉ का है. ठीक है सो V is equals to KT, we can write it as like this. So from here you can see V को तो हमने किस में रखा, y एक्सिस में, एंड ये आपका स्लोप की तरह काम करेगा, दैट इज m, एंड ये t हो गया आपका x एक्सिस. सो y is equals to mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह ये वर्क कर रहा है, और आपका जो ग्राफ जो है वो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. सो आपका ये जो ग्राफ है वो किसको डिड्यूस कर रहा है, आपके चार्ल्स लॉ को डिड्यूस कर रहा है. सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.